नमस्कार। सहस्र मुख, हजार मुख, हजार विचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही खासियत है। कई सारे जो अलग अलग घटक हैं, कई सारे जो अलग अलग नेतृत्व हैं, उनके अलग अलग विचार आते ही रहते हैं क्रॉस करते हुए। सबसे बड़ी खासियत तो ये भी होती है कि अपने ही विचार को, अपने ही संगठनों को, अपने ही मुखपत्रों को खारिज करना, उनके खिलाफ जाना, लेकिन उसकी जो उसका जो मुख्य थीम है उसके साथ बने रहना। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जो मुख्य चरित्र है आरएसएस का, वो प्रकट भी होता है। हजार सहस्र मुख के बावजूद हम आप समझ सकते हैं कि वे कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। खास करके जब सरसंघचालक, हालांकि सरसंघचालक के भी अलग अलग मौकों पे अलग अलग बयान आते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य थीम है, जो मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए संगठन बना है, जिसके लिए यह संगठन काम करते हुए अपने शताब्दी में प्रवेश करने जा रहा है, वह बार बार प्रकट होता ही रहता है। मैं बात कर रहा हूं अभी जो मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, आरएसएस के सरसंघचालक का जो बयान आया है, उस प्रसंग में जहां उन्होंने और कई सारे बातें की हैं। इंटरव्यू दिया है उन्होंने अपने ही मुखपत्र पांच जन्य को, जिसे वो खारिज करते हैं, कई बार कहते हैं कि हमारा मुखपत्र नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजर और पांच जन्य उनके आइडियोलॉजी और उनके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं, वहां उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कई बातें की है, एलजीबीटीक्यू के अधिकारों को लेकर के बातें की हैं। और पिछले दिनों हम सब जानते हैं कि आरएसएस ने अपने को थोड़ा उसमें बदला है। मैं उस पर ना कोई व्यंग्य करने जा रहा हूं, ना कोई कारण बताने जा रहा हूं, लेकिन स्टैंड उनका बदला है। लेकिन मुख्य बात, जो मुख्य एजेंडा है, उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, और एक खास किस्म से एक अभय दान देते हुए, जैसे यहाँ आपको रहना है, आप यहाँ रहें। लेकिन उन्होंने दूसरी बातें कही, और वो ये कही कि पिछले 2000 साल से, पिछले 1000 साल से हिंदू बड़े प्रताड़ित हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू हो, कई बार हिंदू रहा है, लगातार हिंदू रहा है, भारत का मुख्य राष्ट्रपति हिंदू हो, भारत का गृह मंत्री हिंदू हो, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू हो, कहीं भी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री भी नहीं दिखाई पड़ता, अब तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं। तो सवाल है कि ये हिंदू प्रताड़ित अब कैसे हैं और पहले भी कैसे रहे हैं, ये बड़ा सवाल होता है। और प्रताड़ना की बात जब आप जाति पे करेंगे तो संघ के लोग फिर पुरानी बातों को भूल जाने की भी बात करते हैं। तो खैर, तो उन्होंने दो बातें कही, एक तो कि हिंदू प्रताड़ित रहा है, और इस कारण से उसमें थोड़े अग्रेशन भी हैं। यानी कल तक जो अलग अलग बयानों में अग्रेशन के खिलाफ कई सारी बातें हम लोगों ने मोहन भागवत जी की सुनी है, लेकिन आज उन्होंने एक मूल थीम सामने रख दिया, जो 2024 का डिस्कोर्स भी हो सकता है, हिंदुत्व को अपनी ओर आकर्षित, अग्रेसिव हिंदुत्व को अपनी ओर आकर्षित, कि उसे एक तरह से क्लीन चिट देते हुए कि वो जायज है, क्योंकि उसने 1000-2000 सालों की प्रताड़ना झेली है। एक बात तो उन्होंने ये कही, और दूसरी कि मुसलमानों को अपना गौरव बोध छोड़ना चाहिए। इसी बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो इनके इनसे जुड़ी हुई संस्थाएं, जुड़े हुए संगठन जो कर रहे हैं, उसका असर ये भी हो रहा है कि कर्नाटक में लड़कियों का ड्रॉप आउट, मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट बढ़ा है। जो हम जैसे स्त्रीकाल और स्त्रीवादी समूह के लोग ये समझते रहे थे कि पहले बच्चियां जब पढ़ने जा रही हैं उनका ड्रॉप आउट बढ़ेगा, तो ड्रॉप आउट बढ़ा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ जा रहे हैं, कई तरह की चीजें हैं जिस पर हम लोग अली अनवर साहब से सुनेंगे। लेकिन फिलहाल एक बयान है, एक सहस्रमुख जो बयानों के बीच में मुख्य थीम का बयान आया, क्योंकि ये सर संचालक का बयान है। अनवर साहब। जी, शुक्रिया संजीव चंदन जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सैकड़ों इनके मुख हैं, कई तरह की बातें एक साथ घुमा फिरा कर करते हैं, लेकिन जो इनका थीम है वो वही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो थीम क्या है? वो थीम है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो थीम ये है कि जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, वो यहाँ दोयम दर्जे के शहरी, सेकेंड ग्रेड सिटीजन बन के उनको रहना होगा। उसी को वो कहते हैं गौरव बोध को, मतलब गौरव बोध से मत रही है, आप सर झुका के रहिए। तो ये इनका मुख्य थीम है। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, हम आपसे एग्री करते हैं कि ये एजेंडा तय कर रहे हैं, डिस्कोर्स तय कर रहे हैं 2024 का चुनाव आने। तो
इसी रास्ते पर चलेगा। वो गुजरात के चुनाव से भी स्पष्ट हो गया था, जब के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि सबक सिखा दिया, तो उससे भी चल रहा था। जब बिल्किस बानो को के रेपिस्ट को, मर्डरर को छोड़ा गया, उनका जश्न मनाया गया, तो वो भी यही संकेत था। तो अब वही एजेंडा होगा, क्योंकि इनके पास ले दे करके यही मामला है। क्योंकि अब सब चीज में तो ये इनका फेल्योर है, आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में भी। ये एक तरह से सब जगह पिछड़ रहे हैं। बेरोजगारी उसी तरह से है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसी तरह से, गरीबी बढ़ रही है, गरीबी और अमीरी की खाई बेतहाशा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में इनको और तो कोई, शिक्षा की गुणवत्ता खत्म होती जा रही है, तो ये सारे चीजों में ये इनका फेल्यूर है। तो अब वही हिंदू मुसलमान वाली बात है। लेकिन संजीव चंदन जी, ये कितना दिन चलेगा? अब हमको लगता है कि ये उब गए हैं और ये डर के ये बात बोल रहे हैं। अब इनको सबका साथ, सबका विकास वगैरह वगैरह की बात जो करते रहे हैं मोदी जी, और उसका पाठ ये लोग भी पढ़ते रहे हैं। तो अब ये सब चीज आप समझते हैं कि लबादा फेंको और सीधा सीधी अपना हिंदू मुसलमान वाले लाइन पर आओ। तो इसी का ये है, और ये डरे हुए हैं। और देखिए, हमको तो लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि 1000 2000 साल, अरे भाई संघर्ष तो ये डरे हुए हैं। ये जो बड़े पैमाने पर जो बुद्धिस्ट हैं, ये लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या उसका बुद्धिज्म का पाठ पढ़ रहे हैं, हजारों रैलियां हुई हैं इस दौर में। ये पिछले 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर समझिए कि देश भर में इस तरह की हजारों रैलियां हुई हैं। और न सिर्फ दलित बल्कि ओबीसी के लोग भी बड़े पैमाने पर। और आपको मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें आ रही हैं। हम लोगों को भी बराबर निमंत्रण आता है कि यहाँ रैली हो रही है, वहां रैली हो रही है, आप लोग भी शिरकत कीजिए। पसमानदा के नाते हम लोग जा भी रहे हैं कई जगह। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है बिहार में है, जिस तरह से जाति जनगणना का मामला ये उठा है, तो धर्म का, जाति का, ये समझ रहे हैं कि जो जाति जनगणना हो रही है, इसका व्यापक असर पूरे देश पर पड़ रहा है। और यहाँ से जो हर उठेगी वो पूरे मुल्क को अपने आगोश में ले सकती है। इसलिए ये डरे हुए हैं। एक तो बिहार में जाति जनगणना से ये डर गए हैं, दूसरा ये डरे हुए हैं ये बुद्धिस्ट लोग जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, अब खुलेआम रैलियां कर रहे हैं और हिंदू धर्म को का त्याग करने का आह्वान कर रहे हैं। और वो बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं हैं उसको दोहरा रहे हैं। तो इस तरह और से एक, ये इनका, जी जी, हाँ सर, इस तरह से बात पूरी करें इनका जी। इनका ये डर है। खुद डरे हुए हैं और डरवा रहे हैं दूसरे को। तो अब तो हम बिल्कुल। लोग जो मुसलमान लोग हैं, और जो वो लोग, वो तो समझते हैं, इनको कुछ दिक्कत नहीं है इनको समझने में। और इनको दिक्कत ये है, ये हिंदू भाइयों से डरे हुए हैं। उनको आपने ठीक ही कहा मैं उसी की कि बात कर रहा था मुख्यमंत्री कि वो से लेकर हिंदुओं से डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। तक। जी, मैं हाँ, उसी की बात कह रहा था कि वो हिंदुओं से हिंदुओं डरे से हुए डरे हैं। हुए हैं और सबटाइज करना चाहते हैं उस विचार को जो थोड़ा राहुल गांधी कैरी कर रहे हैं लगातार यात्रा में। और दूसरे लोग भी, जो एक डिवीजन है, जो लोहिया का डिवीजन था, जो एक एक जो उग्र हिंदुत्व है, और दूसरा जो एक हिंदू प्रैक्टिशनर है, दोनों का फर्क करते हुए, तो ये जो हिंदू प्रैक्टिशनर है वो इसको एड्रेस कर रहे हैं और उग्र हिंदुत्व को कह रहे हैं कि वो थोड़ा चलता है क्योंकि उन्होंने झेला है। और इस तरह से उग्र हिंदुत्व के दायरे में सबको लाने की कोशिश हो रही है। तो ये इस विचार से भी डरे हुए हैं अनवर सर। ना ना, झेला तो है। देखिए, झेला तो है सबसे ज्यादा बुद्धिस्टों ने, जिनको इस मुल्क से भगा दिया। और हजारों,
सैकड़ों नहीं हजारों बौद्ध विहारों को और बुद्धिस्टों का नष्ट किया। कत्लेआम हुआ और इस पर इनको देश छोड़ करके भागना पड़ा, वो फिर से कहिए कि, और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर के और महात्मा फूले के से ये सब चीजें, ये विचार फिर से, वो तो खत्म नहीं होता है कोई विचार, तो वो पनपने लगा। अब इस तरह से हो गया है, तो ये डरे हुए हैं, संविधान से भी डरे हुए हैं कि ये संविधान जब तक रहेगा भारत का, तब तक हमको मुश्किल होगा। तो ये तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर यही बात कोई अली अनवर कर दे, या कोई जिसके नाम मुसलमान नामधारी कोई इंसान कर दे, ये या क्रिश्चियन कर दे, या यहाँ तक कि कोई लिबरल आदमी भी इस तरह की बात करे, तो उसके पीछे ये पड़ जाएगी, जुडिशियरी भी पड़ जाएगी, मुकदमे होंगे, उनको जेल में बंद करना पड़ेगा। आप भाई कौन होते हैं? ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि सत्ता का ये अलग एक केंद्र बना दिए हैं। इनको किसने चुन के भेजा है? 35% मान लीजिए, 31% से बढ़ करके 35% इन लोगों को वोट मिला है। इसका मतलब कि 65% इनके फोल्ड में नहीं है, और वो भी 35% जो इनको हिंदू जिसको ये समझते हैं वोट किया है, वो उसके कई कारण हैं। वो सिर्फ इनको वो हिंदू धर्म आरएसएस के मान नाम पे नहीं करके किया। और हिंदू धर्म के बिल्कुल नाम पर बिल्कुल नहीं किया है, कम्युनल हो करके बिल्कुल। नहीं किया है। वो भी है, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन वो बड़ा हिस्सा, बड़े जो हिस्से हैं इनके 35% में या 31% में, उसके दूसरे कई कारक हैं। तो इसलिए ये डरे हुए हैं कि ये जो बेरोजगारी को लेकर के आंदोलन, किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, ये सब उठ रहा है इस देश में, या बुद्धिस्ट लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे ये डरे हुए हैं कि कहीं हमारा एजेंडा पीछे मत चल जाए। सत्ता से ही ना आवाज इनकी टनक निकल रही है, फिर तो भींगी बिल्ली बन जाएंगे, सत्ता एक में डर जो नहीं है, रहेंगे एक डर जो तो है, इनकी। जी जी, एक डर जो है इनके हिंदू फोल्ड के भीतर जो प्रताड़ना होती रही है और उनका जो स्वर बन रहा है, जो आपने बुद्धिज्म की भी बात की, इसके अलावा जो बुद्धिस्ट नहीं है, आज ही कल ही शिक्षा मंत्री ने, बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बात की, तुलसीदास के रामचरितमानस और गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा। तो अब ये आवाज आ रही है, ये आवाज उनके जरिए आ रही है जिनको तुलसीदास ने शूद्र माना और उनके बारे में तमाम तरह की रचनाएं की। तो इससे भी ये डरे हुए हैं कि जो जो प्रताड़ना जो मुख्यतः सहा है इस देश में, जिन लोगों ने हिंदू धर्म के भीतर ही सहा है, जो जातियों का, और जिसकी आप करते हैं, जो मुसलमान इस्लाम में भी चला गया, भारतीय इस्लाम में, और वो पसमानदा समूह की आप बात करते हैं, उनकी आवाजों से भी ये डरे हुए हैं, उनको सबटाइज भी कर रहे हैं, उनको अप्रोप्रिएट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पसमानदा पसमानदा आजकल बात भी कर रहे हैं। अनवर सर। देखिए, वो सही कहा आपने कि ये हजारों साल से जो कर रहे हैं, हजारों साल क्या या लाखों साल से, ये जो हमारे समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, इसकी जो भावना है, ये सुपरमेसी और आपको हीन भावना भरने का, दूसरे को गुलाम बना करके रखने का, दलितों को, पिछड़ों को, ये लोग ये भावना, लड़ाई तो ये है समाज में। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जाति जनगणना जो हो रही है, ये भी एक कारण है इनके डरने का। और राहुल जी जो आरएसएस पर सीधे अटैक कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा कि वो एकलौता नेता है। उनकी पार्टी का भी कोई आज तक कोई उनकी पार्टी का दूसरा नेता इस तरह की बात नहीं कर रहा, जो फ्रंटल अटैक कर रहे हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी पर, और उसको मुख्य रूप से जवाबदेह ठहरा रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी मुखौटा है, असल तो आरएसएस है, और उनके जो सहस्त्र मुख जिनको कह रहे हैं, तो ये सारी चीज ये कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि इससे ये घबराए हुए हैं कि हिंदू धर्म का के अंदर का जो इनर कंट्राडिक्शन, वो कह रहे हैं कि बाहर से लड़ाई, हम कह रहे हैं बाहर से तो लड़ाई में तो ये दुम दबा लेते हैं, चाइना के सामने तो ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। रसा जिस तरह से किया जाति कर रहा है यूक्रेन पर, उसके बारे में तो ये कुछ बोल नहीं सकते हैं।
तो चीन के बारे में अभी देख लीजिए, नेपाल के बारे में इनकी घिघी बंधी हुई है। नेपाल जिस तरह से चाइनीज पॉलिसी वहां सक्सेस होती दिख रही है, ये चाहते तो आपको अभी जो सत्ता प्रधानमंत्री बने हैं प्रचंड, उनको ये हरगिज पसंद नहीं करते। तो ये चारों तरफ से परेशान है, और उस परेशानी में सबसे बड़ी परेशानी है कि हिंदू हिंदू में पिछड़े दलित ये सब जग रहे हैं, बुद्धिस्ट जग रहे हैं, ईसाई इनके इनके चाल को समझ गए हैं। अब इनके ये में नहीं आने वाले। कुछ दिन पहले इन्होंने शुरू किया था पसमानदा का, लेकिन पसमानदा तो वो समझ रहा है ना, पसमानदा समझ रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि मुसलमानों में कुछ अपने को जो समझते हैं कि हम अरब से या फारस से हम आए हुए हैं, हम लोगों ने इस देश पर इतना साल राज किया, ये कितने भर लोग हैं, 1% लोग होंगे इस तरह के लोग। लेकिन उसी तरह के लोग, वो लोग डरे हुए उसी तरह के लोग मोदी जी से, अब मोहन भागवत से जो मिलने गए थे 5 ब्यूरोक्रेट, वही लोग थे, वही लोग मिलने गए थे जो इनसे इनके राग में राग मिला करके बात कर रहे थे। तो मौलाना जो गए थे, और उनके भीतर थोड़ा शासक वर्ग की फीलिंग भी है। हाँ, वो शासक अभी भी इस युग में भी भाई ब्यूरोक्रेट, टॉप ब्यूरोक्रेट थे सब, आईएएस आईपीएस, नजीब जंग जैसे लोग, कोई इस तरह के लोग थे। तो कोई वाईएस कुरैशी थे, सब आईएएस लोग थे, रिटायर्ड आईएएस ब्यूरोक्रेट थे। तो इन लोगों से पिंगल भिड़ा रहे थे। तो ये उनके कुनबे के लोग हैं। पसमानदा मुसलमान इस बात को समझता है, और ये भी हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके भरने से नहीं आएगा। हम लोग तो बहुजन है भाई, इस देश के मूल निवासी हैं। हम लोग तो अकलियत अपने को कहते भी नहीं है, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। तो ये किसको ये डरवा रहे हैं? हम लोग डरने वाले नहीं है, इनको समझ रहे हैं। हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग डरने वाले कतई नहीं हैं इनसे। हम लोग लड़ेंगे और पहले से लड़े हैं। ये आजादी की लड़ाई नहीं लड़े हैं हम लोग, तो आजादी की अंग्रेजों के 1857 से 1942 तक और उसके पहले तक, पहले से लेकर के हम लोग लड़े हैं इनसे। कौन चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, उत्तर तो देश के दूसरे हिस्से हो, ये कहां लड़े हैं? तो ये लोग तो मुखबिरी किए हैं। तो ये लोग हमेशा मुखबिरी किए हैं सत्ता के पक्ष में। आज सत्ता है इसलिए इनकी टनक आवाज में निकल रही है। ये देख रहे हैं कि उस पर संकट है, उस पर संकट है। इनको लग रहा है कि हो सकता है कि अपोजिशन की भी यूनिटी हो जाए, इधर सिख, इधर पसमानदा मुसलमान, इधर और दूसरे लोग, सिख ईसाई, सिख लड़ रहे हैं जिस तरह से, ये खतरा है इनको। तो इसलिए इनको हम लोग बहुत इसको तूल नहीं देते हैं संजीव चंदन जी, जिसको कायर समझ रहे हैं। हिंदू समाज के लोग भी समझ रहे हैं इनकी बात को। जिनको रोजगार नहीं मिला, जिन किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो सारी चीजें हैं, वो इनके खिलाफ जा रही हैं। तो इसलिए कोई इनके ये हमेशा काठ की हांडी नहीं चढ़ती है, ये समझ रहे हैं। अब कोई, अब जो करना चीन के सामने क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बाहरी कोई तो खतरा नहीं, चीन जी, तो घुस अनवर आया साहब है। आपने जी आप अनवर साहब आपने बहुत सही कहा कि डरे हुए लोग ये हैं। और जो बहुजन समाज है, जो चाहे मुसलमानों के भीतर का बहुजन समाज हो, जैसे पसमानदा की तरह देखते हैं, या हिंदुओं का जो बहुजन समाज हो, वो पूरे विश्वास में, उसे हीनता बोध में डालने की जरूरत नहीं है। जिनको गौरव बोध है, जो मुसलमानों में भी, वो आरएसएस के साथ आज खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और एक स्ट्रेटजी के तहत 24 के एजेंडे के लिए ये लोग हिंदुत्व का एक हार्डलाइनर हिंदुत्व, और ये डरे हुए हैं राहुल गांधी से, ये डरे हुए हैं जाति जनगणना के प्रयासों से। तो कुल मिलाकर के जो मोहन भागवत का आया हुआ बयान है, वो अपने आप में आरएसएस के डर को ही रिप्रेजेंट करता है। अनवर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर बातचीत करेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार। हो गया? हाँ हो गया, निकाल काट दूं? किसी का फोन आ रहा है। किसी का फोन कैसे आ जाएगा? अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब मैंने ये दबाया ही नहीं था। ज्यादा ठीक, सॉरी सर एक सेकंड, आप सुन पा रहे हैं? आप रिंकू यादव, भागलपुर। हेलो, रिंकू यादव लगा दे। हम लगा। सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो, तो अनवर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सही कहा कि आरएसएस खुद डरा हुआ है, किसी के भीतर डर पैदा नहीं कर रहा, या किसी को संरक्षण देने की जो बात है कि मुसलमान डरे नहीं। रही बात श्रेष्ठता बोध की, तो जो श्रेष्ठता बोध है वो कुछ लोग जो मुसलमानों में शासक अपने को समझते रहे, वो आज की तारीख में आरएसएस के साथ ही एक एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं 2024 के लिए। अन्यथा तो जो भारत का जो बहुजन समाज है, जो मुसलमानों के भीतर भी है और जो हिंदुओं के भीतर भी है, वो बड़े आत्मविश्वास के साथ इस देश की प्रगति में लगा हुआ है। तो डर आरएसएस के भीतर है। डर राहुल गांधी की यात्रा और उन लगातार आरएसएस पर किए जा रहे अटैक के कारण है। डर उन्हें जाति जनगणना से है। डर जो रियल प्रताड़ित हैं जाति फोल्ड के भीतर, उनके स्वर से है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। नमस्कार।